बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। विवेकानंद अद्वैत मिलन। घटना जून सन 1891 की है। जैसा कि आप सबको विदित ही होगा कि जयपुर के राजा माधव सिंह बहादुर परमहंस श्री अद्वैतानंद जी महाराज के शिष्य थे। एक दिन परमहंस जी वहीं पर विराजमान थे कि उनके प्रिय मित्र राजा अजीत सिंह जी का अकस्मात किसी कारणवश आगमन हुआ। वह भी खेतरी रियासत राजस्थान के राजा थे। उनकी और परमहंस दयाल जी की वार्ता जब जयपुर नरेश ने कराई तो खेतरी नरेश आपके शिष्य बन गए और साथ ही उन्होंने आपसे अपने राज खेतरी में भी पधारने की प्रार्थना कर दी। परमहंस जी महाराज प्रेमवश उनके महलों में पधारे और उन्होंने आते ही सत्संगामृत की धारा प्रवाहित कर दी। उधर श्री राम कृष्ण परमहंस जी के दिव्य आदेशानुसार मानव जीवन का कल्याण का व्रत लिए हुए स्वामी विवेकानंद जी का माउंट आबू में आगमन हुआ। वहीं पर आकर उन्हें समाचार मिला कि मेरे दादा गुरु अर्थात स्वामी तोतापुरी जी के गुरु भाई स्वामी आनंदपुरी जी के शिष्य परमहंस अद्वैतानंद जी महाराज साहेब विलायत खेतरी नरेश के महलों में लोक कल्याणार्थ विराजमान है। तो वे तुरंत ही पद यात्रा करते हुए खेतरी राज्य में जा पहुँचे। वहाँ नरेश ने उनका सादर सा प्रेम सत्कार किया और परमहंस दयाल जी से मिलन करवाया। दोनों दिव्य विभूतियाँ परस्पर गले मिली और इस प्रकार दोनों युग शक्तियों का संगम हुआ। इसके पश्चात कुछ दिन तक आपस में लोक कल्याण की योजना के अनुसार वार्तालाप करते रहे और इस प्रकार एक दिन अचानक दोनों महापुरुषों ने एक दूसरे को प्रेमाश्रु अर्पित किए और चल दिए अपने अपने लोक कल्याण के पथों की ओर। क्रमशः वे पथ थे परमहंस रामकृष्ण मिशन और परमहंस अद्वैत मत। यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि श्री परमहंस दयाल जी की दिव्य प्रेरणानुसार इन्हीं खेतरी के राजा अजीत सिंह जी ने स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने हेतु अमेरिका तक का जाने का समस्त खर्च वहन किया था। इस बात का साक्षी स्वयं रामकृष्ण मिशन का साहित्य है। जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका शिकागो धर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, उनके जाने के पहले वे श्री परमहंस दयाल जी को दंडवत प्रणाम किया और पूछा कि क्या आज्ञा है। श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया, जाओ जीत कर आओ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। नंगल विहालान महाराज जी के अमूल्य प्रवचन। संध्या का समय है, भक्तों की भीड़ कल से अधिक है।
माताएं और बहनें पहले से ही शिव मंदिर के बड़े हॉल में एकत्रित हो गई हैं। ढोलक, चिमटा और खड़ताल की स्वर लहरी में महिलाएं भजन गा रही है। तभी श्री गुरु महाराज की जयकार सुनाई देती है। श्री गुरु महाराज मंच पर विराजमान होते हैं। भक्तों का समूह उन्हें प्रणाम करने के लिए उमड़ पड़ता है। सभी को आशीर्वाद देकर श्री भगवान कुछ देर तक मौन रहे। श्री गुरु महाराज जी ने कहा, बोलना जी, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। अभ्यासी को चाहिए कि सेवा, अभ्यास, सत्संग में किसी प्रकार से भी कभी बाधा न आने देवे। यह न हो कि आज किया और कल न किया। सेवा अभ्यास को ही अपना परम कर्तव्य जानकर नित्य ही तत्परता से संलग्न रहें। इस कारण वृत्ति ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर सहस्त्रदल कमल, त्रिकुटी आदि सुख स्वरूप स्थानों में पहुँचेगी और कुछ काल वहाँ विश्राम पाएगी। अभ्यासी गुरु भक्त चाहे किसी भी श्रेणी का हो, किंतु जो सच्चे श्रद्धा, लगन, प्यार से परमेश्वर की पूर्ण प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण में आता है, वह तो पिंड के षट चक्रों से और विषयों से अवश्य ही निकलकर सद्गुरु भगवान की दया से त्रिकुटी धाम के ऊपर ऊंचे से भी ऊंचे स्थानों में अपनी सेवा, भक्ति और अभ्यास के बल से निवास पाकर कल्याण स्वरूप हो जाएगा। और दूर धाम के जो दयाल देश है, जिसको भगवान कृष्ण के उपासक गोलोक और राम के उपासक साकेत लोक, भगवान विष्णु के उपासक बैकुंठ लोक और संत सचखंड भक्ति धाम कहते हैं, इस दर का पूर्ण अधिकारी हो जाता है। अतः अभ्यासी को सचेत रहना चाहिए। यहाँ पहुंचकर गिरने का भय हो जाता है, क्योंकि अभ्यासी भक्त की उन्नति देखकर काल, कर्म, रिद्धि, सिद्धि, मन, माया नाना प्रकार से काम, कामना, संकल्प, विकल्प उत्पन्न करके भरमाते रहते हैं। जैसे तैसे भक्त को गिराने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए भक्त अपने उद्धार के लिए वैराग्य के सहित सच्ची श्रद्धा, प्रेम और लगन उत्पन्न करे, क्योंकि विषय वैराग्यवान देह प्रेमी गुरुमुख अभ्यासी को मोक्ष मार्ग से कभी गिरा नहीं सकता है। सेवा अभ्यास में तत्पर रहने वाले गुरुमुख भक्त के संरक्षक गुरु भगवान हो जाते हैं। पुनः वही विघ्न बाधाओं को दूर करके सेवा अभ्यास में सहायक हो जाते हैं। ऐसे सच्चे गुरुमुख भक्त का परमात्मा की दया कृपा से उद्धार हो जाता है। इस प्रकार गुरुमुख भक्त का उद्धार होकर उसके सर्व कुल का भी उद्धार हो जाता है और सदा के लिए 84 के चक्कर से छूट जाता है। और यदि उसकी भक्ति पूर्ण ना होकर शरीर छूट जाए तो पुनः गुरु भगवान को भक्त को मनुष्य शरीर में भेजते हैं, जिससे वह प्रथम जन्म की भक्ति के प्रभाव से शीघ्र ही संत सद्गुरु की शरण में सच्चे मन से आ जाता है और सच्ची लगन श्रद्धा से वैराग्यवान, निष्काम, निरालस होकर सेवा, सुमिरन, ध्यान में तत्पर हो जाता है। संत सतगुरु अपने जीवों पर पूर्ण दया करके कारक बनकर इसलिए आते हैं कि इन अधिकारी मनुष्यों को इस दुख रूप संसार सागर से तारे। इसलिए जिन स्त्री पुरुषों ने सेवा भक्ति की है, उससे ही भक्त के कई एक कुलों का उद्धार हो जाता है और बारंबार सेवा अभ्यास में तत्पर रहने वाले भक्त को तो अंत में ऊपर ब्रह्मांडीय स्थान प्राप्त होता है, जहाँ भुवः स्वः आदि लोकों में परमात्मा की विचित्र रचना दिखाई देती है, जिसको देख देख कर आनंद में निमग्न होता हुआ और भी ऊपर जाने का प्रयत्न करता है। किंतु इसकी पूर्ण प्राप्ति के लिए अभ्यासी की इच्छा पूर्ण और दृढ़ होनी चाहिए
और यदि मन में आशा, तृष्णा, देहाध्यास, सांसारिक पदार्थों में ही व्यस्त रहा तो इस मंद प्रयत्न से अभ्यासी की चित्तवृत्ति भुवः स्वः आदि लोकों में ना जाकर सहस्त्र दल कमल से नीचे ही गोता खाती है अथवा पिंड में ही उतर जाती है। इसी दशा में यदि शरीर छूट जाए तो फिर जन्म में आएगा या स्वर्ग आदि में जाएगा या मृत्यु लोक में नर देह पाकर सुख भोगेगा। यदि मलिन कर्म है तो नीच योनियों में गिरकर दुख भोगेगा। इसलिए भक्त को सेवा अभ्यास में दृढ़ता से लगना चाहिए और सहस्त्र दल कमल को पार कर त्रिकुटी में प्रवेश करे। यहाँ पर पहुँचने से भक्त को सांसारिक पदार्थों की स्मृति भूल जाती है और समय पाकर परमेश्वर विषयक वासना उत्पन्न होने लगती है। जिससे किसी भी विषय भोग में विशेष अभ्यास है उसी वासना की धार को पकड़कर जीवात्मा नाना प्रकार के जन्मों को धारण करता है। यदि चित्त की प्रवृत्ति नीचे को या नीच कर्मों में है तो नीच योनियों में, और यदि चित्तवृत्ति ऊपर को है तो मृत्यु लोक में मनुष्य योनि में जन्म होता है। यदि निष्काम सेवा भक्ति में है तो ऊपर परम धाम प्रवेश कर जाता है। यहाँ पहुंचकर मोक्षानंद का उपभोग करता है। यहाँ से फिर जन्म में नहीं आता है और यदि आता भी है तो परमेश्वर की इच्छा या आज्ञा से संत सतगुरु या कोई भी अवतार रूप में आता है। इन्हीं महापुरुषों को सतगुरु कारक पुरुष कहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज ने फरमाया, एक बार मैंने श्री गुरु महाराज जी से पूछा, महाराज जी, जब मैं बचपन में आपके पास आया था तब मैं मन में ऐसा भाव आता था कि आपकी आज्ञा पर प्राण तक दे दूं। और भी अनेक ऊंचे ऊंचे भाव उठा करते थे, लेकिन अब वैसा नहीं रहा। तब क्या पहले से मेरे प्रेम में कमी आ गई है? श्री महाराज जी बोले, दूध जब आग के ऊपर गर्म होने के लिए चढ़ाया जाता है तब उसमें बहुत उफान आता है। धीरे धीरे जब वह आटा कर गाढ़ा हो जाता है तब वैसा नहीं होता। यद्यपि दूध की मात्रा पहले से कम हो जाती है तथापि उसकी मिठास बढ़ जाती है और उसे देर तक सुरक्षित रखा जा सकता है। दूध को तो जरा सी गर्मी सर्दी से फटने का खतरा रहता है। उसी प्रकार शुरू शुरू में तुम्हारा प्रेम अधिक तो दिखाई पड़ता था, किंतु वह किसी कारण शंकाग्रस्त होकर बिगड़ भी सकता था। अब वैसा नहीं है, यह किसी भी परिस्थिति में टूट नहीं सकता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन में कुछ भाग श्री अभेद अर्जुन दर्शन से साबार लिए गए हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली वासी भगवान की जय। नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। नंगल विहारन महाराज जी के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। भगवान का वह कौन सा रूप है जिसको देखने को तुलसीदास जी ने इशारा किया। उग्र ही विमल विलोचन हिय के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सो जहि राम चरित मनि माने गुगुट प्रगट जह जो जहि खानी।
जय सच्चिदानंद जी।